पटना से खबर है जहां कुलपतियों की आज बैठक होगी। शिक्षा विभाग ने कुलपतियों की अहम बैठक बुलाई है। पहले भी कुलपतियों की बुलाई गई बैठक और पिछली बैठकों में कई कुलपति शामिल नहीं हुए थे। राजभवन से नहीं मिली थी शामिल होने की अनुमति। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पटना से, जहां कुलपतियों की आज बैठक होगी। शिक्षा विभाग ने कुलपतियों की बैठक बुलाई है। पहले भी कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी और पिछली बैठकों में कुलपति शामिल नहीं हुए थे। राजभवन से उन्हें शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए प्रीतम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए प्रीतम, कुलपतियों की आज बैठक होने वाली है, क्या कुछ खास तस्वीर बैठक में देखने को मिल सकती है? देखिए, बिहार के 10 परंपरागत विश्वविद्यालय के कुलपतियों को बैठक में बुलाया गया है और ये बैठक कहीं और नहीं होकर उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी के सेल में होनी है। लगातार ये पांच बार ऐसा हो चुका है कि कुलपतियों को मीटिंग में बुलाया गया है, लेकिन उन्हें राजभवन से बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलती है और वो नहीं आते हैं। इस बार ये छठा ऐसा मौका है जो उन्हें बुलाया गया है। अब देखना पड़ेगा कि वो बिहार के विश्वविद्यालयों की तरक्की के लिए एकेडमिक सेशन, एग्जामिनेशन सेशन और दूसरी बातों पर चर्चा करने के लिए आज वो उच्च शिक्षा विभाग पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। आज सुबह 11 बजे से ये बैठक होनी है और अगर बैठक में वो लोग आते हैं तो अच्छी बात हुई, वरना शिक्षा विभाग जो है कार्रवाई भी कर सकता है। आपने देखा है कि जो विश्वविद्यालय है उनकी जो निकासी पर रोक लगा दी गई थी। बैंक खातों के लेन देन पे रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। पिछली बैठक होटल मौर्या में होनी थी, होटल मौर्या में भी वो बैठक नहीं हो पाई, अब ये बैठक होनी है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से शिक्षा विभाग ने जो निर्देश जारी किए हैं सभी 10 विश्वविद्यालयों के कुलपति को और रजिस्ट्रार को, परीक्षा नियंत्रक को, वो इसमें शामिल होते हैं या नहीं। ये बड़ी खबर होगी जिससे लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल प्रीतम, तो जैसा आपने बताया पहले भी कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी और पिछली बैठकों में भी कुलपति शामिल नहीं हुए थे। राजभवन से उन्हें अनुमति नहीं मिली थी शामिल होने के लिए। तो इस बार इस बैठक को लेकर क्या संभावनाएं, क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, इस बार ये संभावना जताई जा रही है कि वो लोग इस बैठक में शामिल होने के लिए आए और इस बात की संभावना भी है कि वो लोग बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी कीमत पे शिक्षा विभाग को या फिर विश्वविद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए और उसे ये नहीं देखा जाना चाहिए कि ये किसी के मान सम्मान या प्रतिष्ठा का विषय है। जो लाखों लाख जो छात्र और छात्राएं विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं, उनका हित सबसे बड़ा हित होता है। और जैसे आपको पता होगा कि इस बार बिहार के में जो है शिक्षा के लिहाज से एक बड़ी चीज ये हो रही है कि 1 अप्रैल 2024 से इंटर की पढ़ाई अब कॉलेजों में नहीं होकर +2 वाले स्कूलों में होनी है। ये एक नया कदम, नई पहल शिक्षा विभाग की तरफ से की गई है। तो अगर इन सब विषयों की चर्चा के लिए शिक्षा विभाग बैठक बुलाता है तो बेखट के जो कुलपति है या ना एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, डीन है, रजिस्ट्रार है, उनको पहुंचना चाहिए ताकि जो लाखों लाख छात्र और छात्राएं हैं उनका हित हो। बिहार में शिक्षा का बजट जो है शिक्षा वो 52,000 करोड़ के आसपास है और उसमें से केवल 28,000 करोड़ रुपये, जी हाँ मैं फिर कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, 28,000 करोड़ रुपये केवल वेतन और पेंशन के लिए शिक्षा विभाग खर्च करता है। लिहाजा शिक्षा विभाग भी देखेगा कि अगर किसी कुलपति की सैलरी 2.5 लाख रुपये है, किसी प्रोफेसर की सैलरी 1.5 लाख रुपये है, जो पैसे उन्हें दिए जा रहे हैं उनका आउटपुट क्या है, उनका प्रतिफल क्या है। अगर प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से रही है तो शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीजों को ठीक करे, क्योंकि आखिरकार सवाल शिक्षा विभाग से किए जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज की बैठक में सभी लोग शामिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने